स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाइना परमार और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़रूरी वीडियो। क्योंकि एग्ज़ाम्स पास आ गए हैं तो हर बच्चे को ये टेंशन है कि एग्ज़ाम के लिए क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। तो ये है बीए सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर के लिए बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलेबस तो मैं पहले डाल चुकी हूँ, अब आप करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे पास हमें ये तो पता ही है कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा स्टाइल होता है। 90 मार्क्स की थ्योरी है जिसमें से हमने हर एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता ही है कि शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। तो वो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखो। और ये बताया हुआ है कि 9 क्वेश्चन आपने करने हैं 2 मार्क्स के, तो आपके 18 मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे आता है हमारे पास यूनिट वाइज हमने तैयारी कैसे करनी है। तो हमेशा ही मैं आपको बताती हूँ कि अगर यूनिट में 3 चैप्टर हैं तो आपने 2 तैयार करने हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हुए, फिर कौन से एक चैप्टर को हम छोड़ सकते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखो ये हमारे पास यूनिट 1 है और इसके सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम छोड़ किसे सकते हैं, ये सोचना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम छोड़ें किसे और करें किसे। तो मैं आपको यहाँ पे आपका सिलेबस खुला पड़ा है मेरे पास, यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊँगी कि आप कौन सा क्वेश्चन करें और कौन सा क्वेश्चन ना छोड़ दें। ठीक है, तो ये है यूनिट 1। अब देखें, प्लासी और बक्सर तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन हमारे पास बन रहे हैं 3। एक बन रहा है प्लासी, एक बन रहा है बक्सर और एक बन रहा है वॉरेन हेस्टिंग्स। ऐसे ही आगे हमारे पास 3 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, कार्नवालिस, विलियम बेंटिक और डलहौजी। फिर उसके बाद हमारे पास फिर क्वेश्चन बन रहे हैं 2 3 फिर क्वेश्चन बन रहे हैं। एक ये पूरा क्वेश्चन है इसके कारण 1857 रिवॉल्ट के, और एक इसका फेलियर और एक इसका रिजल्ट। तो ये हमारे पास बन गए 9 क्वेश्चंस। तो इनमें से हम करें कौन सा क्वेश्चन, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ कौन कौन सा। एक तो है ला डलहौजी, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कॉजेज़ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसमें से है बक्सर की लड़ाई इंपॉर्टेंट। तो फिर अब हम करेंगे क्या, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन से 2 चैप्टर करेंगे, सेकंड एंड थर्ड। क्योंकि एक तो रिफॉर्म्स इसमें से किसी ना किसी के आएंगे, जैसे डलहौजी के, या समटाइम्स विलियम बेंटिक और कानवालिस में से एक आ जाता है। तो ये सेकंड चैप्टर तो आपने 100% करना ही करना है। उसके बाद जो 1857 है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें से फेलियर और रिजल्ट्स कम आते हैं, कॉजेज ज़्यादा आते हैं। तो अब आपने कौन से 2 चैप्टर करने हैं, इसमें से आपने इसमें से 2 चैप्टर किए, ये वाले दोनों। ठीक है, एक तो इसमें से डलहौजी को अच्छी तरह से कर लेना और कॉजेज अच्छी तरह से कर लेना। इम्पैक्ट रिजल्ट अच्छे हैं, इजी हैं, तो ये 2 चैप्टर आपके लिए करने बहुत ही आसान रहेंगे यूनिट 1 में से। ठीक है, अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट है यूनिट 2। ये इसमें से कुछ नया भी ऐड हुआ है, इसलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि किसे छोड़ें किसे करें। तो देखें, इसमें से ना डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट में से एक क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। बी आर अम्बेडकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, गांधी जी भी आ जाते हैं और ज्योतिबा फुले जी भी आ जाते हैं। तो एक तो आप ये क्वेश्चन कर लो, और दूसरा तो हमारे पास आसान सा क्वेश्चन है, वो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो ये 2 चैप्टर करो। इसमें से आर्य समाज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स ब्रह्मो समाज और अलीगढ़ मूवमेंट में से भी पेपर में क्वेश्चन डाल दिया जाता है। रामाकृष्ण मिशन भी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों चैप्टर है जो। तो आप क्या करने वाले हो, आप लोगों ने क्या करना है, अब ये 2 चैप्टर करने हैं और इसमें से आर्य समाज को अच्छी तरह से पढ़ लो, बी आर अम्बेडकर को अच्छी तरह से पढ़ लो। इस चैप्टर को छोड़ दो क्योंकि इसमें बहुत कुछ है और कुछ नया भी है, आपकी बुक्स में भी शायद वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आ गया यूनिट नंबर 3, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब क्या बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा ये चैप्टर है 8th। इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर आप ज़रूर करो। उसके बाद हम करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से ये 3 क्वेश्चन तो आप पक्का ही करो, तो इसका मतलब आप 7th और 8th चैप्टर को ही करोगे, इसे छोड़ दो। ठीक है, और ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो कोई मूवमेंट आ जाएगी या इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्वेश्चन आ जाएगा। सम टाइम तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का। ठीक है, तो अब हमें क्लियर हो गया कि हमने कौन से 2 चैप्टर करने हैं, 7th और 8th के ही क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट 4। तो मैं हमेशा कहती हूँ यूनिट 4 में से एक ही क्वेश्चन करना है हमने, वो है हिस्टोरिकल मैप।
इसका वीडियो भी बना हुआ है, वो भी शायद आपके पास अवेलेबल है। इसमें नहीं बना है तो मैं इसको दोबारा बना के डाल दूँगी मैप का वीडियो। और इसमें से अगर आपको मैप नहीं करना है अदरवाइज़ तो आप क्विट इंडिया मूवमेंट कर लें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इंटरेस्टिंग है। मुझे तो लगता है कि आप ये मत ही करें, मैप ही करो। सबसे आसान, सबसे जल्दी हो जाता है, टाइम कम कंज्यूम करता है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें क्लियर हो चुका है कि हमने क्या करना है, ठीक है। यूनिट 1 में से हमें क्या करना है, हमें ये 2 चैप्टर करने हैं, ठीक है। यूनिट 1 में से ये 2 ही चैप्टर करने हैं। इसमें से डलहौजी को और कॉजेज़ को अच्छी तरह से पढ़ लो। विलियम बेंटिक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में से भी लास्ट 2 ही करेंगे और ये तो बहुत ही आसान मूवमेंट्स हैं। और इसमें से बी आर अम्बेडकर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से यूनिट 3 आ गया। यूनिट 3 में से भी हम फर्स्ट चैप्टर, इसमें हम लास्ट चैप्टर को छोड़ देंगे, ठीक है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंट है लेकिन हमें लगता है कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चन हैं और इंटरनेशनल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और बचा हमारे पास 4th यूनिट। अगेन आपको बोलूँगी कि सिर्फ मैप ही करें और जल्दी 2-3 दिन में आपको वीडियो भी इसका अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स के लिए रेडी रहें, टेंशन मत लें, कोई मुश्किल नहीं है। हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ही आसान है। ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से पेपर को अटैम्प्ट करें। पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है उसका वीडियो भी बना रखा है। क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन लिखना कैसे है, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, ये सारा वीडियो में लिखा पड़ा है। तो बताया हुआ है मैंने, तो वो वीडियो भी मैंने हाउ टू अटैम्प्ट क्वेश्चन पेपर, वो वीडियो भी बना के रखा हुआ है। सिलेबस का वीडियो भी है, तो आप वो वीडियोस देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।